फोर्थ काउंसलिंग के बारे में आपको पूर्ण वार्ता बताने के लिए जा रहा हूँ। आज जो भी हुआ, अब तक जो भी हुआ, क्योंकि आप लोग हमसे बहुत सारी बातें पूछते हैं। दोस्तों, हर पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर बात आपके काम की है, इम्पोर्टेंट है। आप लोग अक्सर करके हमसे गुणांकों के बारे में पूछते हो, सीटों के बारे में पूछते हो, क्या कोशिश की जा रही है इसके बारे में पूछते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको आज मुझे बताना है। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपडेट। एक बात दोस्तों मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि बहुत सारी टीमें हैं प्रदेश में, कई जिलों में विभिन्न तरीकों से काम कर रही है। अलग अलग तरीकों पे ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं और उन ज्ञापनों में अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं। उन बातों के आधार पर मैं आपको कुछ गुणांकों के विश्लेषण के बारे में समझाने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा। हालांकि मैंने पूर्व में भी आपको कई बार बताया है, लेकिन अभी तक जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया हूँ, और वो है आपकी टीजीटी पीईटी की तैयारी। मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अगर आप टीजीटी पीईटी साइंस स्ट्रीम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि कुछ समय बाद जैसे हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, हम आपको इसके लिए लाइव यानी स्ट्रीम क्लासेस जो है देना शुरू कर देंगे। विशेष पैनल तैयार किया जा रहा है, हो चुका है। बस अब ये समझ लीजिए, ये प्रॉब्लम जैसे ही खत्म हो जाएगी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस दी जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो बची हुई सीटें हैं, मैंने आपको कई बार बताया है कि 8000 प्लस सीटें बची हुई हैं, और आज मैंने आपको जो अपडेट प्रोवाइड कराई है उसमें ये बताया है कि अप्रोक्सीमेटली 10,000 प्लस सीटें बची हुई हैं। अब इसका सोर्स क्या है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। दोस्तों, कई सारे सोर्सेज हैं। अप्रोक्सीमेटली 10,000 प्लस सीटें बची हुई हैं। अब इसका सोर्स क्या है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। दोस्तों, कई सारे सोर्सेज हैं। पहला सोर्स प्रशांत पांडे, आप लोग जानते होंगे, जो न्यूज़ 18 पर वर्क करते हैं, एडिटर हैं, जिनसे हमारी बात हुई इसी बात को लेकर, क्योंकि मीडिया को अक्सर इन चीज़ों के बारे में जानकारी रहती है। पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि अप्रोक्सीमेटली हमारी जब मंत्री से मुलाकात हुई थी, ठीक है, और भी कई जगहों पर बातें हुई थी, तब वहाँ पर 8,000 प्लस सीटों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, आपको बता होगा कि आज जो है प्रयागराज में माननीय द्विवेदी जी का एक प्रोग्राम था, जिसमें कई सारी वार्ताएं उन्होंने अपने माध्यम से लोगों को बताई, चर्चा हुई। वहाँ पर कई सारे कैंडिडेट्स यानी जो टीम है, जिसमें आपको बताना चाहूँगा आपके जो अभिषेक जी हैं और मोहित प्रकाश दुबे जी हैं, संतोष कुमार जी हैं, मनजीत सिंह हैं, और कई सारे लोग जो है, ठीक है, मयंक यादव जी हैं और रमेश कुमार जी हैं, ठीक है, अपने अपने तरीके से विभिन्न अधिकारियों से मिल रहे हैं, माननीय मंत्री जी से भी मिल रहे हैं, और उन्होंने अपने स्तर पर ज्ञापन भी सौंपा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गुणांक विश्लेषण की। तो गुणांक विश्लेषण आपको, हालांकि मैंने बताया हुआ है, मैंने कई तरीके से आपको बताया हुआ है, करीब 1-2 गुणांक गिर सकता है, लेकिन अब यहाँ पर आज जो एक विशेष बात सामने निकल कर आ रही है वो क्या है, मैं इसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। वो ये है दोस्तों, आज मैंने कई ज्ञापन देखे अलग अलग टीमों के जरिए, जिनमें कुछ लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो एसटी की बची हुई सीटें हैं उनको एससी में जोड़ दिया जाए, और ऐसा आश्वासन भी दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये ज्ञापन सौंपा है कि जिस वर्ग में जितनी सीटें बची हैं उसमें उन सीटों को जोड़ा जाए। हालांकि एसटी की सीटें तो बची गई हैं, और ये सीटें देखो किस में जोड़ी जानी होती हैं। वहीं पर तीसरा जो आज मैंने सबसे अलग देखा एक ज्ञापन, जिसमें ये बोला जा रहा है कि जितनी भी सीटें बची हुई हैं उनको यूआर कैटेगरी में जोड़ा जाए। अपने अपने स्तर पर लोग अपने अपने चयन के लिए प्रयास कर रहे हैं, हालांकि वो शो क्या करते हैं वो अलग बात है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आखिरकार इस टीम की या और सारी टीमों की मुलाकात जो हो रही है, वहां से जो रिजल्ट आ रहे हैं निकल के, और आज जो परिणाम निकल कर आया है मंत्री जी की तरफ से, वो क्या निकल कर आया है। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, पूरी टीम की मुलाकात पीआरओ से हुई, और उस पर सबसे पहले तो पीआरओ हंस दिए, और उन्होंने ये बोला कि आप लोग वही है ना जो तीसरी काउंसलिंग के लिए घूम रहे हैं, और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इसी के लिए मंत्री से आकर मिल रहे हैं। आप लोग परेशान ना हो, मंत्री जी जो है लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं। जो वास्तविक डेटा है, हालांकि उम्मीद है कि इन सीटों की संख्या 10,000 के समथिंग हो सकती है या उससे ऊपर भी हो सकती है, लेकिन वास्तविक डेटा तभी मालूम होगा जब तक ये जो आप जानते हैं कि जो आपकी तृतीय काउंसलिंग जो चल रही है, आप ये मान लीजिए, यानी जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों के गुणांक के आधार पर गलती हो गई है या बहुत सारी और भी गलतियां हैं हो गई हैं, ठीक है,
एक एक करके, 2 करके, 4 करके, मतलब कुछ कुछ करके जो है इनमें संशोधन किया जा रहा है। ये प्रक्रिया थर्ड काउंसलिंग वाली एक तरह से हम इसको नाम दे सकते हैं। ये प्रक्रिया जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, निश्चित तौर पे फोर्थ काउंसलिंग के लिए जो सूची है, यानी जो सीटें बची हैं, उनका भी प्रोग्राम जो है तैयार कर लिया जाएगा। सबसे पहली बात बताना चाहूँगा दोस्तों, उसके बाद में पूरी टीम की मुलाकात आपके माननीय द्विवेदी जी से हुई। उन्होंने ये कहा कि हमारी इस भर्ती प्रक्रिया में या अन्य जो भर्ती प्रक्रिया हुई है उन सब में थर्ड काउंसलिंग का कोई प्रारूप नहीं था और न इसमें भी है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने पूरी उत्तर प्रदेश की जनता से, छात्रों से ये वादा किया है कि समस्त सीटें जब तक नहीं भर जाएंगी तब तक ये भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी। यानी एक एक सीट नहीं भर जाएगी तब तक भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी। यानी कि निश्चित तौर पर जो सीटें बचेंगी उन पर काउंसलिंग होनी है। तो आप इसको लेकर परेशान ना हो। जैसे ही डाटा कन्फर्म हो जाएगा, हालांकि जो अंदाजा बना हुआ है वो अलग बात है, लेकिन वास्तविक डेटा जैसे ही आ जाएगा उसके आधार पर हम लोग जो है फोर्थ काउंसलिंग की तैयारी कर देंगे या जो सूची है वो जारी कर देंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गुणांक संबंधी। हालांकि मैंने आपको भी जानकारी दी है, लेकिन उसके बाद में फिर से मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूँ। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि ये सीटें किस वर्ग में जुड़ी जाएंगी। वास्तविकता तो ये होती है कि जिस वर्ग में जितनी सीटें बची हैं उनको ऐड किया जाना चाहिए। वो अलग बात है कि जो एसटी की सीटें हैं उनको एससी में जोड़ा जाए। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिरकार ओवरऑल जो सीटें हैं उसको यूआर में जोड़ा जाएगा या फिर वर्ग वाइज जोड़ा जाएगा, किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों ये निश्चित बात है, अगर ये सीटें यूआर में जुड़ती है तो कहीं ना कहीं गुणांक जो है ना वो उतना नहीं गिर पाएगा। आप समझदार हैं, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया हुई है और किस प्रकार से गुणांक में अंतर आया है। यानी आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ओबीसी गुणांक जो है बहुत कम गिरेगा। लेकिन यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि जिस प्रकार से सीटें जिस वर्ग में बची हैं, ठीक है, उसी प्रकार से काउंसलिंग आगे हो। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो विशेष वर्ग हैं उनकी जो गुणांक है ना वो अपने अनुसार गिरेंगे। हो सकता है जनरल का कुछ और गिरे, ओबीसी का कुछ और गिरे और एससी का कुछ और गिरे। दोस्तों सबसे पहले हम ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सीटें जो है वो किस प्रकार से किस वर्ग में कहाँ पर जोड़ी जाएंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 22,000 सीटों को लेकर। तो दोस्तों आज से करीब मैंने 8 या 10 दिन पहले आपको एक अपडेट प्रोवाइड कराई थी कि आप लोग सभी योग्य हैं। 1,46,060 जो कैंडिडेट पास हुए हैं वो सभी योग्य हैं। और वास्तविकता है कि सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि ज़्यादातर योग्य लोगों को नौकरी मिले, क्योंकि जो कट ऑफ आप लोगों को दी गई थी, जो गुणांक आप लोगों को पास होने के लिए दिया गया था, परसेंट दिया गया था, आपने एक्सेप्ट जो है उसको पार किया, आप लोग पास हुए, नौकरी आपको मिलनी ही चाहिए। और 22,000 सीटें ऐड हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने जहां पर भी ज्ञापन प्रक्रिया को देखा और ज्ञापन प्रक्रिया के बाद में हमें जहां से ही परिणाम मिला, हमें वहां से नेगेटिव रिजल्ट ही मिले हैं। इसलिए मैं आज तक आपको यही अपडेट देता रहा हूं कि 22,000 सीटों को इसमें ऐड करने की संभावना है बहुत कम है। लेकिन आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, हमें कमेंट कर रहे हैं, अच्छा लगता है हमें आप कमेंट करते हो, तो इसलिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। बहुत सारी टीमों से हम लोग अनुरोध भी करते हैं इस बात को लेकर, कृपया आप लोग 22,000 सीटों को जुड़वाने का प्रयास करें या अधिकतम सीटों को जुड़वाने का प्रयास करें, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम जो है लोगों को जॉब मिल सके। अब देखना होगा कि आखिरकार ये जो प्रक्रिया है वो